हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 6 साइलेंट एनिमीज हैं, वो कैसे हमारे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर कार्टिलेज हमारा डैमेज हो चुका है तो क्या बॉडी खुद उसको हील कर सकती है। साइंस और एंशिएंट हीलिंग विजडम दोनों कहते हैं कि यस, बॉडी हैज़ दी इनक्रेडिबल हीलिंग पावर। लेकिन हीलिंग अपने आप नहीं होती है, इसके लिए हमें एक्टिवेट करने होते हैं 6 पावरफुल पिलर्स ऑफ जॉइंट हीलिंग। अगर ये 6 पिलर्स सही हो जाएं तो बॉडी का नेचुरल रिपेयर सिस्टम फिर से जाग सकता है। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, टर्मरिक, जिंजर, नट्स वगैरह होते हैं। तो जॉइंट पेन का सबसे बड़ा कारण है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि सोजिश। और इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा सोर्स है गलत फूड, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ फूड ऐसे हैं जो इन्फ्लेमेशन को, जो सोजिश को नेचुरली कम करते हैं, जैसे कि टर्मरिक, जिसको हल्दी कहते हैं, जिंजर, अदरक, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स हैं, सीड्स हैं। जहाँ तक हल्दी की बात है, टर्मरिक की बात है, इसमें होता है करकुमिन, जो साइंटिफिकली प्रूवन है और ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ही सहायक होता है। अगर आप रोज अपनी डाइट में नेचुरल होल फूड शामिल करते हैं तो बॉडी का हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगता है। इसी तरीके से जो जिंजर है, जिंजर के अंदर भी बहुत ऐसे कुछ बायो केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सेकंड पिलर जो है वो है हीलिंग मूवमेंट, यानी कि अगर आप बॉडी को मूवमेंट करते रहे तो ये एक आपके जॉइंट्स को हील करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नी पेन होने पर मूवमेंट बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये क्या सच है? मूवमेंट ऐसा समझ लीजिए ये एक मेडिसिन है जॉइंट्स के लिए। जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो जॉइंट फ्लूइड सर्कुलेट होता है। ये वही फ्लूइड है जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है। इसलिए शुरू करें हमेशा जेंटल वॉकिंग। बहुत तेज वॉकिंग ना करें, बहुत ही जेंटल वॉकिंग करें, लाइट स्ट्रेचिंग करें और स्लो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज जो है वो कर सकते हैं। याद रखें, जो मोशन है इट क्रिएट्स लुब्रिकेशन। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको मसल, जो आपके जॉइंट्स के आसपास मसल्स होते हैं, खासतौर पे नी जॉइंट्स के जो मसल्स हैं, वहाँ पे नॉर्मली वो वीक हो जाते हैं। और वीक होने से क्या होता है, उनकी मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच जाता, पूरा प्रेशर जो जॉइंट पर आने लगता है। तो इससे क्या होता है कि कार्टिलेज जल्दी डैमेज होता है और जो गैप्स है वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर मसल्स आपके स्ट्रांग हैं तो वो जॉइंट को पूरा सपोर्ट करता है। कुछ सिंपल एक्सरसाइज है, जैसे वॉल स्क्वाट्स हैं, लेग रेजेस हैं, चेयर स्क्वाट्स हैं। ये कुछ एक्सरसाइज जो धीरे धीरे नी मोबिलिटी को, नी की मोबिलिटी ही इम्प्रूव नहीं करते बल्कि उसकी स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये 3-4 एक्सरसाइज, वॉल स्क्वाट्स है, लेग रेजेस हैं, चेयर स्क्वाट्स हैं, इनको आप अपनी डेली रूटीन में लाइए। चौथा जो पिलर है ब्रेथ और स्ट्रेस कंट्रोल, ये इनका आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। ये चौथा पिलर है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जो है जब बॉडी में जनरेट होते हैं तो ये बॉडी के रिपेयर सिस्टम को, रिपेयर मैकेनिज्म को बहुत स्लगिश कर देते हैं, बहुत स्लो कर देते हैं। लेकिन एंशिएंट योगिक साइंस ये कहती है कि ब्रीदिंग से नर्वस सिस्टम को काम किया जाता है, उसको रिलैक्स किया जा सकता है। एक सिंपल प्रैक्टिस है जिसको डीप डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, वो आप कर सकते हो इसमें। हालांकि और बहुत सारी टेक्निक्स है, बट हम एक टेक्निक की बात करेंगे जहाँ पे आप स्लोली इनहेल करिए, मे बी फॉर अबाउट 4 सेकेंड्स, देन कुछ सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करिए ब्रेथ को अपनी,
और फिर उसको स्लोली एक्सेल कर लीजिए 4 to 6 काउंट्स के लिए। इस ब्रीदिंग को कम से कम 5 मिनट करिए डेली, और चाहे तो आप इसको 10 मिनट 5 से 10 मिनट इसको डेली कर सकते हैं, बट मिनिमम इसको 5 मिनट जरूर करें। ये प्रैक्टिस आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। एक्चुअली रीज़न क्या है कि जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स जब हमारे अंदर जनरेट होते हैं, वो होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ डिप्रेशंस, और जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट लीड्स टू कार्टिसोल प्रोडक्शन। और ये जो ब्रीदिंग है, जो स्लो ब्रीदिंग है, और इसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं, इससे ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं। और बॉडी का जो है जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे जो अंदर के जो हमारे पॉइजन्स हैं, हमारे टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी बिकम्स रिलैक्स्ड, और अंदर बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बाहर निकलते हैं, और बॉडी के जो स्ट्रेस मैकेनिज्म को ये बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। तो ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां जो पिलर है वो है डिटॉक्स करना और सर्कुलेशन। आप बॉडी, जैसे मैंने बताया आपको कि बॉडी हर दिन कुछ टॉक्सिन्स अकोमुलेट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशन भी कंज्यूम कर रही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड एज ए बाई प्रोडक्ट बहुत सारे टॉक्सिन भी बॉडी प्रोड्यूस करती है, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं। इनका शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कहीं अकोमुलेट जो होते हैं हमारे लिम्फ सिस्टम में, तो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे हाइड्रेशन। 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। खासतौर पे मॉर्निंग में आपको 3-4 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, और बाकी फिर हर दिन आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है। जो मॉर्निंग की सनलाइट है, आप 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा ज़रूर सनलाइट में अपनी बॉडी को एक्सपोज करें, जिससे आपको ये डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है, सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप मूवमेंट करते हैं और उसके थ्रू आपकी स्वेटिंग होती है, उससे भी आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो ये तीनों चीज़ें, हाइड्रेशन, मॉर्निंग सनलाइट, और लाइट योगा, और स्वेटिंग थ्रू मूवमेंट, ये सब चीज़ें करते हैं तो बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम जो है इसको सपोर्ट करता है। बॉडी का जितना भी जो वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है, सारे आपके रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और बॉडी बिकम्स मोर रिलैक्स्ड, मोर सपोर्टिव फॉर योर हेल्थ। पिलर नंबर 6 जो है वो है डीप हीलिंग स्लीप। देखो, ये सबसे अंडररेटेड पिलर है। लोग इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जब आप प्रॉपरली हम सोते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, रिपेयर मोड मैकेनिज्म में चली जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो टिश्यूज है, क्योंकि बॉडी तो सारी सेल्स की बनी, सेल्स अल्टीमेटली लीड टू टिश्यू, टिश्यू लीड्स टू ऑर्गन्स। तो जैसे ही आप 7-8 घंटे की नींद लेते हो, तो बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है, नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म, मेंटेनेंस मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट होता है। टिश्यू तो आपके रिपेयर होते हैं, और इन्फ्लेमेशन इससे आपकी कम होती है। और ये जॉइंट हीलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जॉइंट हीलिंग के लिए 7 से 8 घंटे की नींद, और वो भी रेस्टफुल स्लीप, बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे ढंग से सोएं, और जो स्लीपिंग के लिए जो भी आपको एडिशनल एक्सेसरीज चाहिए, वो आप 2-3 घंटे ही अपने आप को तैयारी शुरू कर दें पहले ही स्लीपिंग के लिए, ठीक है। इसके बारे में कभी आगे वाली वीडियोज़ में आपके बहुत डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जब ये 6 पिलर्स जो है, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये पिलर्स जब बैलेंस हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर एक बहुत ही एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन, जो कि मेजर रीज़न है हमारे जॉइंट्स में जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है। इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, वहाँ पे
जो सिनोवियल फ्लूइड है वो ज़्यादा सर्कुलेट होगा, हीलिंग प्रोसेस आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो ये सारे जो इश्यूज आपके जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है ये आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, बॉडी आपकी वीक नहीं होती है, बॉडी आपकी वेट कर रही है कि भाई आप उसके लिए एक राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करें, राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि वो हील कर सके अपने आप को, क्योंकि हीलिंग मैकेनिज्म तो हमारे अंदर है ही है, लेकिन हमें उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। तो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए आप जो है। अब सवाल उठता है कि इन 6 पिलर्स को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कीजिए। मैंने बता तो दिया आपको, इनको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 30 डे का एक नी और जॉइंट हीलिंग प्रोग्राम, एक पावरफुल 30 डे का नी हीलिंग प्रोग्राम है, जो स्टेप बाय स्टेप हम अगले वीडियो में बताएंगे कि बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और 30 डेज के अंदर आपको जॉइंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो आपको नी रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है रमेश द इनर अल्केमी, जो आपके इनर हीलिंग मैकेनिज्म को कैसे एक्टिवेट करें, जिससे आपकी माइंड और बॉडी दोनों एक्टिवेट होती है, वो आपको हील करती है अपने आप ही। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो इन दिस लाइन। अभी इसके बाद जो है 4th वीडियो हमारा आएगा इसके बाद। तो थैंक यू वेरी मच।